नमस्कार। चलिए आज बेनी हिन की किताब उठो और चंगे हो जाओ के पीछे की सोच को समझते हैं। हम उन तर्कों को देखेंगे जो चमत्कारी इलाज के विचार को आधार देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार दावे से होती है। ये उस आम धारणा को सीधी चुनौती देता है कि चमत्कार तो बस गुजरे जमाने की बातें थी। इसके मुताबिक चमत्कार किसी खास दौर तक ही सीमित नहीं है। पहला सेक्शन इसी नींव पर बनाया गया है। ये विचार कि परमेश्वर की चमत्कार करने की इच्छा कभी नहीं बदलती। किताब के अनुसार ये शक्ति किसी ऐतिहासिक युग में बंधी नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही मौजूद है। और यहीं पर हमें इस किताब का असली मकसद समझ में आता है। इसका उद्देश्य चंगाई में विश्वास के लिए एक मजबूत आधार देना है, जो सीधे धर्म ग्रंथों के उन प्रतिज्ञाओं से जुड़ा हो जिन्हें लेखक विश्वास की नींव मानते हैं। तो सवाल ये है कि ये नींव आखिर बनती कैसे है। अगला सेक्शन हमें चंगाई के बाइबल संबंधी आधार की ओर ले जाता है, जिससे ये किताब एक दिव्य वाचा या यूं कहें कि एक पवित्र वादे के तौर पर पेश करती है। इस चंगाई की वाचा के तर्क को बनाने के लिए लेखक पुराने नियम से शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना वादा है जो कहानी की शुरुआत से ही मौजूद है। ये जो वचन है, इसे लेखक के तर्क का आधार माना गया है। यह चंगाई को परमेश्वर की ओर से एक सीधा, शर्तों पर आधारित वादा बताता है, जो आज्ञा मानने से जुड़ा हुआ है। इसी विचार को और मजबूत करने के लिए किताब इस खास शब्द का जिक्र करती है, यहोवा राफा। परमेश्वर का ये नाम सीधे तौर पर चंगाई से जुड़ा है, जो इस बात पर जोर देता है कि चंगा करना उनकी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। स्रोत के मुताबिक ये वादा बिना किसी शर्त के नहीं है। निर्गमन में बताई गई इन 4 शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जो इसे एक दो तरफा वाचा बनाता है, यानी एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो अब तक हमने सिद्धांत की बात की। अब यहां से हम सिद्धांत से अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ये सेक्शन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि किताब के अनुसार चंगाई असल में मिलती कैसे है, और इसमें विश्वास और उससे जुड़े कामों की भूमिका पर जोर दिया गया है। तो विश्वास पर कार्य करने का असल में मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, उसे किसी काम में बदलना होता है। पर सवाल ये है कि ये काम आखिर दिखता कैसा है? इस कहानी से लेखक एक 3 चरणों वाला मॉडल सामने रखते हैं। पहला, वचन सुनकर विश्वास पैदा होता है। दूसरा, उस विश्वास पर काम करके चमत्कार को सक्रिय किया जाता है। और आखिर में परिणाम की गवाही देकर उस चमत्कार को बनाए रखा जाता है। इन सभी उदाहरणों में एक बात आम है, चंगाई का काम तब हुआ जब व्यक्ति ने अपने विश्वास के आधार पर कोई शारीरिक काम किया, और अक्सर ये काम शारीरिक रूप से ठीक होने से पहले ही किया गया। लेखक का तर्क है कि विश्वास का एक बहुत जरूरी काम है सीधे तौर पर चमत्कार के लिए पूछना। इस उदाहरण का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया गया है कि सिर्फ चुपचाप उम्मीद करना काफी नहीं है, सक्रिय रूप से निवेदन करना जरूरी है। तो चलिए अब हम इस तर्क के आखिरी चरण पर आते हैं। किताब सिर्फ एक बार ठीक हो जाने से आगे का लक्ष्य रखती है, जिसे वो एक बेहतर और लगातार बनी रहने वाली स्थिति के रूप में बताती है। यहाँ 2 अवधारणाओं के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। दैवीय चंगाई एक घटना है, जबकि दैवीय स्वास्थ्य एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति है। लेखक के अनुसार अंतिम लक्ष्य सिर्फ ठीक होना नहीं, बल्कि ठीक बने रहना है। बाइबल के इन पात्रों को ऐसे लोगों के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है जो लगातार दैवीय स्वास्थ्य की स्थिति में जीते थे। मतलब यह है कि ये एक हासिल किया जा सकने वाला आदर्श है, न कि कोई दुर्लभ अपवाद। ये समझना भी जरूरी है कि किताब बीमारी को सिर्फ एक शारीरिक समस्या के रूप में नहीं देखती। इन शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल करके ये बीमारी को एक आध्यात्मिक बंधन के रूप में फिर से परिभाषित करती है, जिस पर जीत हासिल करनी होती है। तो कुल मिलाकर ये किताब के अंतिम संदेश का सार है। ये परमेश्वर की इच्छा, उसके वादों और एक व्यक्ति के विश्वास की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ता है, और ये तरकीब देता है कि अच्छा स्वास्थ्य ही अपेक्षित परिणाम है।
और हम आज के इस विश्लेषण को इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर बीमारी सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि एक कैद है जिसे पार करना है, तो यह किसी व्यक्ति की अपने स्वास्थ्य की यात्रा में उसकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में क्या बताता है?